हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 14 जैसा कि मैंने कहा था, और हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बारे में, जिसको कि आप पावर भी कह सकते हैं, पावर ऑपरेटर। ठीक है, ये मैथ्स का है एक फंक्शन जो कि math.pow होता है, उसको हम यूज़ करते हैं, बट यह शॉर्ट फॉर्म में डबल एस्टेरिस्क को हम पावर की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा बेस होता है और राइट हैंड साइड हमारा एक्सपोनेंट होता है, राइट। जैसा कि आप फिगर में देख नीचे 2 to the power 3। तो ये मैथ्स का है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाँ, हम डायरेक्टली जो है सो ब्राउज़र में जाके देखेंगे। प्लीज़ ब्राउज़र के उस सारे कंटेंट को देख के डरिएगा नहीं। समझने का तरीका है वो, बाकी आपको देखा वे। अब एक बार समझ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं ब्राउज़र में, वहाँ जाके देखते हैं। ओके ओके, तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ब्राउज़र में। तो यहाँ देखेंगे कि आप एक्सपोनेंशियल पावर ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ राइजिंग द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ सेकेंड ऑपरेंड। इट ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द मैथ डॉट पावर, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इस जगह पर उसका मेथड कह सकते हैं, फंक्शन ने मेथड कह सकते हैं, डॉट पावर मेथड है। एक्सेप्ट इट्स ऑल्सो एक्सेप्ट इट ऑल्सो एक्सेप्ट बिग इंट एज ऑपरेंड। ठीक है, बिग इंट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ डेटा टाइप का जो चैप्टर है आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इतना सारा डिटेल दे करके आप चौंकिएगा नहीं, ये क्या पढ़ रहे हैं, कैसे याद रखेंगे। नो, इसमें याद रखने वाली बात ही नहीं है। सिंपल है, बहुत आसान है, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, डाउन साइड में डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, कंसोल में जाते हैं, इसे भी हटाते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है कि कैसा ये कंसोल डॉट लॉग है। पहला क्या है, सिर्फ एक नॉर्मल वे में जैसे आपको एक नंबर के साथ कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो पहला है बेस और दूसरा है उसका एक्सपोनेंट। ओके, तो 3 to the power 4। अब 3 to the power 4 क्या होगा, आप मैथमेटिकल कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट इसका 81 होना चाहिए, राइट। ये मुझे 81 दिया, मतलब कि उसने क्या किया यहाँ पर, थ्री थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, ये कर किया उसने, 81 आया। तो आपको जो मिला वो इस तरीके से मिला। ओके, 3 to the power 4, तो 4 टाइम्स 3 को इसने मल्टीप्लाई किया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, 81 81। तो पहला तो ये था। दूसरा क्या है, नेगेटिव का दिया हुआ है। तो नेगेटिव डालने से क्या होता है, उसको जितना नेगेटिव उसमें डाला है उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देता है उस जगह पर। तो जैसे अगर मैं 10 to the power अगर मैं 2 करूं तो ये मुझे क्या देगा, 100। तो जब 100 दिया तो उसने देखा कि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में क्या करता है, उसको डेसिमल में वापस उसको कन्वर्ट करता है, 2 डिजिट डेसिमल। तो नेगेटिव में डालने के बाद उसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, 0.01। ठीक है, ये आगे था, इसको उल्टा कर दिया, समझ गए। ये 0 0 मल्टीप्लाई किया, 10 तो डबल 0 आया। जब माइनस किया तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, इसलिए 2 डिजिट के बाद उसने डेसिमल डाला, और 1 डिजिट में उसको कुछ वैल्यू नहीं था, उसने 0 पुट कर दिया। तो जैसे ठीक है 10, और इसको मैं करता हूँ माइनस। ठीक, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इस जगह पे पॉजिटिव था तो आगे 0 ऐड किया 10 के साथ, नेगेटिव किया तो माइनस के साथ किया। उसी तरह से अगर आप 2 के साथ अगर मैं कर दूँ -2, तो ये हमारा 0.25 होगा, 1/4 दिया उसने। ओके, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर। हाँ, ये एक्सपेक्टेड 512 कैसे हुआ, अगर जरा इसको देखें, ये 512 कैसे आउटपुट है। अगर मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँ, 512 कैसे, उसने क्या किया, प्रेसिडेंस लिया, मतलब किसका प्रायोरिटी किसका है। तो जो ब्रैकेट में डाला हुआ है उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हुआ। तो उसने, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 to the power 3 to the power 2 कितना होगा, तो 3 × 3 होगा, राइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3, उसके बाद इंटू इंटू, फिर 3, सॉरी 2 था ना, 2, ऐसे। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से दिया। अब स्पेस मैंने दे दिया, ठीक है। उसने 3 को पहले ऐसे किया, तो 3 to the power 3 कितना हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 टाइम मतलब 3 3 9, तो 2 to the power 9, ये हमें दिया 512। तो पहले उसने इसको किया प्रेसिडेंस में, मतलब प्रेफरेंस, नॉट प्रेसिडेंस, प्रेफरेंस।
ठीक है, ये किया तो 2⁹ उसने 512 दे दिया। लेकिन जब इसी को उल्टा कर दिया इसने तो ये हमें कितना दिया 64। इसलिए 64 दिया क्योंकि 2 को पहले पावर किया उसने, 2 को पावर किया उसने 3 टाइम्स। तो 2 को पावर 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 2, अगर मैं करूँ 2 इंटू 2 इंटू, अब 8 आया। अब 8 को किया उसने 2 बार, 8 इंटू 8 आया 64। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। हो समझने में कोई दिक्कत नहीं, वही बॉड मास की तरह यूज़ कीजिए ना। बॉड मास में पहले ब्रैकेट को पहले यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद को यूज़ करते हैं। करेक्ट, यस। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए एक्सपोनेंस यूजिंग नंबर्स। अब नंबर्स के साथ अगर हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारा कुछ चेंजेस होते हैं। नंबर्स तो और भी रिजर्व चीज़ें भी हैं, नंबर्स के साथ भी हैं कुछ ऐसा जो कि नंबर नहीं है, उसको भी अगर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये तो आपने सिंपल जाना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना तो 8 आउटपुट दिया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे कर दिया 8 आ गया। फिर 3 को 2 बार किया तो ये हमें 9 दिया। करेक्ट, ओके। फिर 3 को 2.5 टाइम्स दिया उसने, ठीक है, 3 को 2.5। अब ये देखिए 3 टू 2.5 दिया तो इसको कैसे कन्वर्ट किया होगा पीछे, तो अब डेसिमल में भी आपको इस तरह से मिल सकता है। नेक्स्ट 10⁻⁻1 नेगेटिव में जाएगा, चलिए नेगेटिव में गया, 1 डिजिट नेगेटिव में, तो डेसिमल एक तरफ नेगेटिव में गया। 10⁻1024 किया। अब ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, इन्फिनिटी दिया। इन्फिनिटी इसलिए दिया क्योंकि ये एक जो इसका स्टोरिंग कैपेसिटी है ना वो उससे ज़्यादा भाग गया। इन्फिनिटी मतलब ये ख़त्म तो होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा, लेकिन जो कंप्यूटर स्टोर करता है एक सर्टेन 64 बिट्स का सिस्टम जो है जितना स्टोर कर सकता है स्टोर किया, उसके बाद देखा अभी भी नंबर एक्सीड करा तो उसको इन्फिनिटी डाल दिया। भाई हम उतना कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एक रिजर्व वर्ड है इन्फिनिटी। ओके, अब नैन इज नॉट अ नंबर। अगर वो नंबर है ही नहीं और उसको अगर हम नंबर के साथ करेंगे तो सीधी बात है नॉट अ नंबर ही आएगा, क्योंकि नंबर नहीं है और उसको नंबर के साथ नंबर नहीं को हम नंबर नहीं से पावर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर नहीं को हम नंबर नहीं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज़ उसी तरह 0 के साथ दिया 1। अब किसी भी चीज़ को अगर 0 से आप करेंगे तो आपको 1 ही देगा, है ना। 1 टू द पावर 1 को हमने 0 से किया तो क्या देगा 1। ये तो मैथ्स का बचपन में पढ़े हैं, राइट। अब 1 को इन्फिनिटी से किया, इन्फिनिटी तो भैया इसलिए बात है उसका समस्या ही समझ रहे कितना बड़ा नंबर है, उसको पता ही नहीं है तो उसको नॉट अ नंबर, वो नंबर नहीं देगा। तो इन्फिनिटी के ऊपर अगर डाल देते हैं तो नॉट अ नंबर हमारा जाता है। तो ये है सिंपल नॉट अ नंबर और ऑपरेशन, सॉरी इन्फिनिटी के साथ। ओके, और जब वो बिट सिस्टम से ऊपर चला जाता है तो इन्फिनिटी दे देता है, और माइनस डालते हैं तो जो हमने पहले बताया वो आपको डेसिमल नेगेटिव में, मतलब आई मीन लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल पुट करता चला जाता है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आते हैं नन बिग इंट। अब इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है, लेकिन फिर भी उसको आउटपुट दिया अगर उसके अंदर में नंबर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट कर दिया उसने, क्या इसको ऐसे ही किया 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे किया, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग है जो कि नंबर नहीं है, डायरेक्ट ABCD अल्फ़ाबेटिकली उसके अंदर दिया हुआ है, तो नंबर नहीं है तो उसको नंबर किसको पावर में करेगा, नंबर नहीं को पावर करेगा तो नंबर नहीं है वो, ठीक है। तो अगर नंबर इसके अंदर में कुछ भी हो स्ट्रिंग के अंदर, डिजिटल आई मीन डेसिमल में, नॉट डेसिमल करें डिजिट्स में है, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट हो तो उसको करेगा कन्वर्ट। बट जो अगर अल्फ़ा में हो, न्यूमरिक नहीं है अल्फ़ा में है, तो फिर वो उसको नॉट अ नंबर करेगा, राइट। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल भी इसमें स्टोर करते हैं, जैसे कि 2n टू द पावर 3n। तो n वाला आपको पता है बिग इंट का आता है, हमने बिग इंट का पहले बताया था, अगर डेटा टाइप में बताया हमने पहले से ही। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ डेटा टाइप जा करके ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो वरना आपको n का समझ में नहीं आएगा कि n है क्या। नेक्स्ट उसी तरह देखा जाता है 2 द पावर 10 टू द पावर n, और ये तो बहुत बहुत बड़ा हो गया कि बिग इंट के साथ देखिए ये दिया, अब यहाँ पे n डाल दिया, ये बहुत लंबा लार्ज नंबर है, लेकिन हमारा वो n लास्ट में दिया, इन्फिनिटी नहीं है वो, ठीक है।
लंबा नंबर तो है लेकिन इन्फिनिटी नहीं। देखिए कितना लंबा नंबर दिया। ओके, बिग इंट को करके नेक्स्ट अगर हमें देखा जाए तो 2n टू द पावर n अगर किया जाए तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिग इंट को हम मिक्स नहीं कर सकते किसी भी नंबर के साथ। तो ये बिग इंट है, उसको नंबर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें एरर देगा, आप मिक्स नहीं कर सकते। सेम उसका उल्टा कर दिए कि पहले 2n इधर था, उसको एक्सपोनेंट में डाल देते हैं, तो बात हमारा वही पड़ेगा। आप दो डेटा टाइप को मिक्स करके आप डेटा नहीं कर, पावर ऑपरेटर काम नहीं करवा सकते। और यही आपने बिग इंट डाला था, अगर मैं इसको कॉपी करूं और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको हटाता हूं, ऐसे लिखूं तो आपको 4n दिया। ये सेम है, आप इसको सेम है, ये समझ गए, सेम है। तो बस उसने हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये एक बिग इंट है, तो अंडर द हुड उसने 2 का n कर दिया, लास्ट में n ऐड कर दिया। अब ये नंबर पर 2n किया तो उसको नंबर में कन्वर्ट किया, तो सेम उसी तरीके से होगा कि बिग इंट के साथ यहाँ जो दिया तो आप नंबर है, तो नंबर है तो वो अंडर द हुड ऐसे ही लिया, ओके, और उसको लास्ट में 2 से किया। हमने बताया उसको एक्सप्लिसिटली, एक मिनट, नंबर में कन्वर्ट किया बिग इंट को, क्योंकि नंबर बिग इंट को हम नंबर के साथ नहीं कर सकते, लेकिन बिग इंट को हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि नंबर में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको नंबर को, तो नंबर ये यहाँ पर बिग इंट था, बिग इंट को हम नहीं कर सकते थे, तो उसने बिग इंट को नंबर में कन्वर्ट किया और नंबर को अगर नंबर के साथ हम एक्सपोनेंशियल में डाल सकते हैं, वही इसने डाला। ठीक है, तो बिग इंट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में, करेक्ट। और बिग इंट के साथ ही जाएगा, चाहे आप एक्सप्लिसिटली लिखो या फिर n रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखो, ओके। अब ये एसोसिएटिविटी जो है वो हमारा आता है वही बॉड मास की तरह, कि अगर मैं सिंपल अगर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो आप ऐसा मत सोचना कि 2 टू द पावर 6 हो जाएगा ना, आप 2 टू द पावर 6 नहीं होगा, 2 टू द पावर 9 होगा। आप 3 इंटू 2 नहीं कर सकते, इसको डबल है ना, तो 3 का ऊपर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9, इसलिए वो 512 दिया। तो ये नॉर्मल था कि लास्ट वाले को पहले उसने किया, अगर कुछ भी ब्रैकेट नहीं है तो पहले किया, उसके बाद फर्स्ट राइट टू द लेफ्ट में गया, ओके। नेक्स्ट, अब ये भी, अब यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि राइट में करो, तो बात तो वही पड़ा, पहले भी जा रहा था और अभी भी जा रहा है, तो दोनों का कोई ऐसा खास अंतर, बस अंतर यही हुआ कि हमने उसको एक्सप्लिसिटली बताया कि बर्ड मास के थ्रू इसको पहले करो। लेकिन जब इसको उल्टा कर दिया, जो हम पहले भी देखे थे, तो 64 हो गया उसका 64, क्योंकि पहले उसने इसको क्या एसोसिएटिविटी के चलते पहले इसने बॉड मास आप कह सकते हो, तो इसने पहले इसको किया 2 टू द पावर 3 किया, तो 8 को उसने 2 से किया, 64 हो गया, करेक्ट। बाकी अगर हम जिसको भी ब्रैकेट के बाहर रखते हैं तो बॉड मास का, भाई ये तो बचपन में बहुत पढ़े हैं, ऐसे प्लस कर दिए तो बॉड मास के बाहर का जो माइनस, बहुत जो हो सकते हैं ना बदमाश है, वो अपने तरह किसी के साथ जुड़ता है तो अपनी तरह चेंज कर देता है उसको किसी दूसरे के साथ, लेकिन खुद के साथ जुड़ता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। ये हम लोग को बचपन में टीचर पढ़ाते इस तरह के, कि जब हम बॉड मास पढ़ते थे। खैर कोई बात नहीं, ये तो खैर टीचर की अपनी अपनी टीचिंग है। अब -2 को हम -2 से, अब इसको क्या किया, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ -2 को किया, तो ये करेगा क्या, -2 टू द पावर -2, यानी कि -2 को उसने मल्टीप्लाई किया -2 से, माइनस भैया ऐसे नहीं, -2 को -2 से किया, -3 -2 को -2 से किया, आया 4, ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्मल मैथ्स था, इसलिए एक्सपोनेंशियल का बताना ज़रूरी था। अब यहाँ पे क्या है कि एक और जो लास्ट है कि उसी के, अब हम क्या करते थे कि अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, इसको आपने प्रिंट किया, तो ये प्रिंट तो आप कंसोल में कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ना किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा ना, तो लेट, हम अगर मैं करूँ लेट x इज इक्वल टू, और मैं इसको प्रिंट कर दूँ, तो हम क्या मिलेगा मुझे, x इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, चलिए ठीक है, पहले मैंने x डिक्लेयर्ड होगा, हटा देता हूँ, मैं करता हूँ लेट k इज इक्वल टू, मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, तो k तो डिफाइंड नहीं है, तो अनडिफाइंड दिया। अब हमको एक्सप्लिसिटली console.log k करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, करेक्ट, तब हमको वो डेटा दे देगा 512।
लेकिन उसी जगह पर हम नहीं चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएं जो ये वेरिएबल पहले से बना हुआ है, जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू 3 बना हुआ है, तो उस ए में ही जाके सेट हो जाए, ए के ऊपर ही वो ऑपरेट हो और ए में ही वेरिएबल वैल्यू जाके सेट हो जाए। तो उसने क्या किया, ए तो लिखा ही लिखा, इसका पावर किसको करना है, पावर करो भैया और 2 से, ठीक है। तो ये 9 आया, तो 9 ये रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ये रिजल्ट किसी थर्ड वेरिएबल में सेट होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे इक्वल टू देंगे तो हमारा ए में ही जाके सेट हो जाएगा। अभी 9 रिजल्ट तो दिया, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 9, 3 नहीं रहा ए का वैल्यू, देख रहे हैं ना। कॉन्सोल डॉट ए करेंगे तो आपको 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल, अगर मैं आपको यहाँ से रीलोड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये पुराना ये आ रहा है ऑब्जेक्ट का, वो हम बाद में देखेंगे, तो पिछले चैप्टर का है वो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको मैं यहाँ पे लिखूं a इंटू ऐसे नॉर्मल इक्वल टू नहीं देता हूँ, ठीक है, सेल्फ असाइनमेंट नहीं देता हूँ मैं, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 9 हमको रिजल्ट दिया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन a को मैं अगर प्रिंट करूँगा तो मुझे 3 देगा, क्योंकि a को हमने चेंज नहीं किया है। लेकिन इसी जगह पर अगर a में इक्वल टू का एस्ट्रिक्स के डबल एस्ट्रिक्स के बाद इक्वल टू साइन दे दूंगा मैं यहाँ पर, तो होगा क्या कि वो ए का वो तो वैल्यू ए को चेंज करेगा ही और ए में ही जाके असाइन कर देगा, तो और ए की वैल्यू हमारा यहाँ 9 हो जाएगा। यही था ना आसान, बहुत आसान है। उसी तरह से 0 करेंगे तो वह 0 को हमेशा 1 ही रहेगा, तो ए का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, और नॉट अ नंबर रहेगा ही क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेटिकल है, तो ए को नहीं करेगा। ए का वैल्यू क्या है, 3, जो कि नंबर है। नंबर को हम अल्फ़ाबेटिकल के साथ एक्सपोनेंशियल में नहीं डाल सकते और सेल्फ असाइनमेंट भी नहीं कर सकते, तो नॉट अ नंबर दिया, तो ए हमारा नॉट अ नंबर हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। जनरली आप लोग इस्तेमाल बहुत कम करते होंगे, ये सब मेन यूज़ होता है जब आप गेम बनाने में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन सब का ज़्यादा ध्यान रखता है, कितना प्रिसाइज हो, वेक्टर्स यूज़ करते हैं और फिजिक्स यूज़ करने लगते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन हमारा काम था बताना, और इसलिए बात है टीचर की तरह काम करेंगे तो बताना तो पड़ेगा ना, तो बस यही चीज़ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो क्या है हमारा, प्लीज़, अब यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हो गया, ये हमारा है स्ट्रिंग का। हाँ, स्ट्रिंग का आ रहा है, फंक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर उसके मेथड्स आएंगे, फिर डॉम आएगा। ये डॉम क्या है, अभी तक तो हम कंसोल में सारा प्रिंट करके देख रहे थे, लेकिन हम ब्राउज़र पे फिर बाद में चेक करके देखेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर विंडोज़, फिर डॉक्यूमेंट के कितने सारे मेथड्स हैं, फिर विंडोज़, अरे बहुत सारे भैया। लेकिन वही है, बहुत सारे का मतलब है धीरे धीरे आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो मज़ा ही मज़ा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, और यूँ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और हमें भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि थैंक्स बटन इनेबल हो चुका है, तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बन जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक रुक, ये ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।